आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट। बहुत ही अच्छा सवाल है और जितने भी इसके पार्ट्स हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में ये 4 नंबर का 5 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके जो एग्जाम्पल्स है वो भी बहुत अच्छे हैं। पहले हम इसको करते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल्स भी आपको समझाएंगे। इनको सॉल्व करने का मैंने आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला बताया था, रामबाण जिसे कहते हैं। क्या था कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री आपके पास है, जैसे tan थीटा है, cosec थीटा है, cot थीटा है, सबको साइन और कॉस में तब्दील करने की कोशिश करो और उसके बाद सॉल्व करो। क्वेश्चन इजीली सॉल्व होता चला जाएगा। कभी भी आपका सवाल टफ लग रहा है, अगर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो। जो 3 ट्रिग्नोमेट्रीज मैंने बताई थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इनसे 9 फॉर्मूले बनाए थे हम लोगों ने, राइट। इंट्रो में मैंने इसको बताया था आप लोगों को, तो इंट्रो वाली वीडियो देख लेना अगर नहीं याद है तो। दूसरा कि आपके पास अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करिए। अगर नहीं हो रहा है तो राइट हैंड साइड में देखिए आपको क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंग सिंपलेस्ट करते चले जाइए। कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो लेफ्ट साइड में तो सिंपलेस्ट हो गए और राइट साइड में आंसर मैच नहीं हो रहा है। जब कभी भी ऐसा केस हो तो आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, उसको सिंपल बनाइए और लेकर सॉल्व करते चले आइए। लास्ट में आपका लेफ्ट राइट दोनों बराबर हो जाएगा। बहुत ही कम क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों सॉल्व करना पड़ता है। ऐसा हमें कब पता लगता है कि भाई लेफ्ट भी सॉल्व करना है, राइट भी सॉल्व करना है। आपने लेफ्ट को सॉल्व कर दिया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, यानी साइन और कॉस में आपका आंसर आ गया, लेकिन आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करिए, साइन और कॉस में लेकर आ जाइए, आपका आंसर मैच हो जाएगा। तो चलिए इसी ट्रिक के साथ करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है 4th का, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा, ये हमें लेकर आना है। ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम यूज करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड, cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर देख के बच्चों को याद आता है कि क्यों ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, है ना। मोस्टली तो ये याद आता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दें, लेकिन नहीं, हमें ये नहीं करना है। मेरा रामबाण इलाज क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, साइन और कॉस, है ना। तो cosec का क्या रिलेशन है साइन और कॉस से, 1 अपॉन में साइन थीटा। बस सीक्रेट फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा ना। कॉट का क्या बनेगा, cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। आप देखो मेरा सीक्रेट फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल है और कैसे आपको मजा आएगा सवालों को सॉल्व करने में। इसके अलावा कहीं से भी आप सवाल उठा के देखिए और जो मैंने आपको सीक्रेट फॉर्मूला दिया उससे करते जाइए, यानी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करिए और सॉल्व करिए, आंसर इजीली आएगा। ठीक है, कर दिया हमने चेंज। अब क्या दिख रहा है आपको, बेस सेम है, एक बार लिखिए, बेस सेम है, एक बार लिखा। ऊपर क्या है, 1 माइनस cos थीटा, राइट। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ले लिया। अब इस होल स्क्वायर को दोनों को देना है, किसको देना है, ऊपर को भी देना है, नीचे वाले को भी देना है। ठीक है भैया, किस किस को देना है, ऊपर वाले को भी देना है, नीचे वाले को भी देना है, पक्षपात नहीं करना है। ठीक है, दोनों को इक्वालिटी रखनी है। अब जरा एक बार राइट हैंड साइड से कंपेयर करके देखते हैं। हमारे पास ये आ रहा है राइट हैंड साइड में 1 माइनस cos थीटा। अरे वाह, एक पार्ट तो आ गया हमारे पास, 1 माइनस cos थीटा आ गया। तो यहां कोई आइडेंटिटी वाइडेंटिटी नहीं लगानी है, अपने आंसर को राइट साइड से मैच करते हुए चलना है। तो ये आ गया 1 माइनस cos थीटा, तो अब ऊपर कुछ नहीं करना है, राइट। नीचे चाहिए 1 प्लस cos थीटा। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा देख के याद आ रहा है कुछ, 9 आइडेंटिटीज बताई थी मैंने, 3 से 9 बनी थी। तो एक फॉर्मूला था हमारे पास, ऐसे लिखना है, क्योंकि क्या था वो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या था, ऊपर कुछ नहीं करना, ऊपर कुछ नहीं करना, कोई पंगा नहीं लेना है। ठीक है, अपनी टांग नहीं अड़ानी है क्योंकि वो आ चुका है। नीचे वाले पंगा ले रहे हैं, साइन की जगह हमने इस्तेमाल किया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ओके। अब इसे देख के कुछ याद आ रहा होगा, सर क्या याद दिलाते रहते, याद कुछ आता है नहीं और कहते हो याद आ रहा है, याद आ रहा है। ये मेरा थोड़ा सा आपको सवाल को समझाने का पैटर्न है कि याद करिए, याद करेंगे याद आता जाएगा। 9th क्लास नहीं है, 6ठी 7वीं क्लास है। अभी नहीं याद आ रहा होगा आपको, मैं बताता हूं कैसे याद आएगा। देखो अब याद आएगा, अब याद आएगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लिख सकते हैं ना। मतलब कुछ अब तो याद आ रहा होगा कुछ, क्या, वेरी गुड। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, है ना। ठीक है ना। ऊपर क्या करना है, ऊपर क्या करना है, कोई पंगा नहीं लेना है। अब नीचे करते हैं, एक बार प्लस
और एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। इतना क्लियर? अब देखो गोलियां चलेगी धाए धाए धाए, और हमारा सवाल हो जाएगा सॉल्व। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर का मीनिंग पता है? ये दो बंदे हैं, ये दो बंदे हैं और एक बंदा नीचे खड़ा है, क्या करेंगे? गोली मार देनी, राइट? तो ये पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल। ये दो बंदे थे, नीचे एक बंदा था, एक बंदा कैंसिल, एक बंदा बच गया, एक को गोली मार दी, बचा 1 माइनस कॉस थीटा और अपन बचा 1 प्लस कॉस थीटा। अब जरा एक बार चेक करिए राइट साइड से, ओके की रिपोर्ट है? चलो भैया, राइट हैंड साइड आ गया आपका। कोई दिक्कत परेशानी? रामबाण सही चला? नोट इट डाउन। फोर्थ का क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, यहां पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो अब आपको सिंपलेस्ट में चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करेंगे, यहां पे मतलब कुछ वाला काम करेंगे जो क्या रहते हैं आप, क्या इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, आपस में इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि बेस अलग अलग है। सेम होता है तो ऐसा नहीं करते, बेस अलग अलग है तो यही करेंगे। तो कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, राइट? होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस साइन ए, और नीचे इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 प्लस साइन ए। मल्टीप्लाई नहीं करना, ब्रैकेट के रूप में लिख देना है इसे, ठीक है भाई? ब्रैकेट के रूप में लिख देना है। इतना क्लियर हुआ? पहला प्रोसीजर ये था। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, फॉर्मूला याद होगा, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी। तो कॉस स्क्वायर ए को कुछ नहीं करना, इसको खोलेंगे 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब ये मत पूछना 2 साइन ए कहां से आया, ये लोग कुछ परेशान, सिर्फ 2 साइन ए कहां से आ गया, कैसे आया? आइडेंटिटी लगी, आइडेंटिटी लगी। कभी भी सवाल ऐसा हो बताया गया आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है भाई? 2ab, 2 यहां आया इंटू 1 इंटू साइन ए, अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। नीचे कुछ नहीं करना, ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, ठीक है ना? अब यहां पे देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसको देख के कुछ याद आ रहा है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है? ये 1 के बराबर है। तो ये दोनों हट जाएंगे और आपका आंसर क्या आएगा? 1। ये दोनों हट जाएंगे और ये क्या दे देंगे आपको? 1। ये दोनों हट जाएंगे और आपको क्या दे देंगे? 1। क्या बचा? प्लस का 1 प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए, अपॉन में क्या है? अपॉन वाले को कुछ नहीं करना, आपको एज इट इज चलने दीजिए, एज इट इज चलने दीजिए। इज इट क्लियर? ओके, 1 प्लस 1 2। अब तो सवाल थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, अब तो क्लियर होगा करना क्या है। क्या कॉमन है यहां पर? 2 कॉमन है, ठीक है भाई? यहां से हमने 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा? 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, नीचे क्या है? 1 प्लस साइन ए कॉस ए, 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है? अब ऊपर देखिए पूरा ब्रैकेट, 1 प्लस साइन है, नीचे पूरा ब्रैकेट, क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बचा? 2 अपॉन में कॉस ए। जो अपॉन में कॉस है वो किसके बराबर होता है? जो अपॉन में कॉस ए होता है वो सेक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ये हट जाएगा, आ जाएगा सेक। क्या आंसर लाना था हमें? सेक। लो भैया, आ गया आपका आंसर राइट हैंड साइड, ठीक है? नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं। और मैंने एक आग लगाई है क्वेश्चनों में, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके लिए मैंने वर्ड इस्तेमाल किया फायर क्वेश्चन। तो इसे फ्लावर नहीं समझना, ये फायर है, वाइल्ड फायर है, राइट राइट राइट। ये फायर नहीं है, ये वाइल्ड फायर है। बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये आग लगाता ही लगाता है। तो समझते हैं कैसे आग लगाता है? तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, ये झुकेगा नहीं भैया,
तो जरा तुम मत झुकना, बस ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको। तो करना क्या है इसमें, जैसे कि वही क्या था, सीक्रेट फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ना, क्या था, tan थीटा का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा। पहला काम वही सीक्रेट फॉर्मूला लगाना है, यानी कि रामबाण लगाना है। 1 माइनस cos थीटा, cot थीटा, cot थीटा क्या बनेगा, cos थीटा अपॉन में sin थीटा, प्लस cot थीटा क्या होता है, cos थीटा अपॉन में sin थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा, राइट। स्टॉप करते भी जरा, ठीक है भाई। इस सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं हम लोगों ने। अब यहाँ पे क्या है, अपॉन में 1, सेम, ऊपर कुछ नहीं करना है, ऊपर कुछ नहीं करना है, ऊपर अभी एज इट इज छोड़ना है। आराम से समझिएगा, वाइल्ड फायर क्वेश्चन है आपका। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, इधर का पोर्शन कंप्लीट। सेम काम यहां पे करना है आपको, बस आप कंसिस्टेंसी के साथ आप काम करते चलेंगे, फोकस पूरा कैलकुलेशन पे रखेंगे। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इतना काम क्लियर। इसके बाद क्या करना है, देखिए ये फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है, राइट, यानी एक फ्रैक्शन बटे में यह संख्या नीचे बटे में, ये ऊपर जाएगी तो क्या होगी, पलट जाएगी, पता है ना। तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला पोर्शन हो गया। सिमिलरली ये पोर्शन करना है, प्लस का साइन डाल के, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इनटू में क्या आएगा, कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा, क्या था क्लियर। अब ऊपर क्या लग रहा है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा, राइट। नीचे क्या बना, इसको एज इट इज ब्रैकेट में रखना है, कॉस थीटा और ब्रैकेट में रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ऊपर क्या बना, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो है इनको ब्रैकेट में रखना है, ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, नीचे कोशिश करनी है कि ब्रैकेट ओपन नहीं करना है, एज इट इज रखना है, ठीक है। अब सवाल आके यहाँ थोड़ा सा फंस जाता है, जब तक रिक्वायरमेंट ना हो, ठीक है। फिलहाल अब सवाल आके यहाँ फंस गया, क्यों, अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो बहुत बड़ा एलसीएम आ जाता है नीचे का, तो इसके लिए काम करते हैं, ये क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको हम एक काम करते हैं, इस माइनस को बाहर कॉमन ले लेते हैं, माइनस को बाहर कॉमन लेते हैं। जब माइनस बाहर कॉमन आएगा, बात ध्यान से समझिएगा मेरी, माइनस जब बाहर आएगा तो माइनस बन जाएगा, और ये साइन आगे कॉस पीछे, तो कॉस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा। क्यों, साइन चेंज, माइनस अंदर आए या बाहर जाए, माइनस एक आपका एक डेंजर साइन होता है, अंदर जाता है तो साइन चेंज करता है, बाहर आता है तो साइन चेंज करता है। तो जब ये बाहर आएगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसे मुझे बाहर लेना है, रीजन बताया क्यों, डिनोमिनेटर सेम करने का, ठीक है। तो करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां आ गया माइनस, क्यों आया पता लग गया, कॉमन लिया हम लोगों ने, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ब्रैकेट कॉमन है, ब्रैकेट एलसीएम में ये कॉमन आ गया हमारे पास, एलसीएम ले रहे हम लोग, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब नीचे कॉस थीटा और साइन थीटा, ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी क्या है, मल्टीप्लाई में, तो लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, ले लिया, साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई में था, ले लिया, और ये ब्रैकेट सेम था, ले लिया। अब जैसे हम लोग रैशनल नंबर्स का प्लस माइनस करते हैं, एज इट इज करना है, जैसे फ्रैक्शन की प्लस माइनस होती है, सेम एज इट इज करना है। क्या, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे, इससे कट जाएगा पूरा, कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचा, साइन, ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर, जो बचता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है, जो आंसर बचता है उसे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। बचा क्या, साइन थीटा, साइन को साइन स्क्वायर से करेंगे, क्या बन जाएगा,
साइन क्यूब थीटा, क्या बन जाएगा? साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली इसमें आते हैं, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, पूरा ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल, क्या बचा? कॉस थीटा। कॉस थीटा से को कॉस स्क्वायर से करेंगे तो कॉस क्यूब। ऐसे ही वाइल्ड फायर क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारी चीज इसके अंदर है, इसीलिए वाइल्ड फायर है, ठीक है ना? ओके, अब यहाँ पे एंटी लगेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ए का मतलब साइन थीटा, बी का मतलब कॉस थीटा, लिख दिया मैंने ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया ना? अपॉन में जो था साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे वाले को मैंने आपसे कहा था कुछ नहीं करना, एज इट इज छोड़ दीजिएगा, ठीक है? अब देखिए इसका रीजन क्या था एज इट इज छोड़ने का। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस, पूरा ब्रैकेट कैंसिल, पूरा ब्रैकेट कैंसिल। अच्छा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? लिखेंगे यहां पर, थोड़ा सा स्पेस रफ करता हूं मैं, ठीक है? कितना समझ आ गया होगा आप लोगों को, इसे रफ करते हैं। तो यहां बचा क्या? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में क्या बचा? साइन थीटा कॉस थीटा। अब अकलमंदी मत दिखाना किसे कट रहा है, काट देंगे नहीं, कई बार समझा चुका हूं मैं। ऊपर प्लस है, मल्टीप्लाई होता तो कट जाता, प्लस में नहीं कटता है। तो क्या करना है, इसको दोनों के साथ देना है, एक बार इसके अपॉन में देना है, एक बार इसके अपॉन में देना है। तो 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। इसको मैंने इसके अपॉन में भी रखा और इसके अपॉन में भी रखा। 1 बाय साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। ये कट गया 1, इसको अरेंज कर दीजिए, 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। यही आपको नीड थी, ये आपका आ गया राइट हैंड साइड। ऐसे ही वाइड वायर क्वेश्चन नहीं है भाई इतनी सारी चीजें इसके अंदर है, लेंथी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, ठीक है? कॉन्सेप्ट सारे एक्सप्लेन किए मैंने आपको, कहां पे क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है? इसको एक बार प्लीज प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छी तरह सवाल आएगा, ठीक है? चलिए लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट। मैंने आपसे कहा था कि कई क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आप लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करोगे तो भी आंसर मैच नहीं होगा, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन उसी टाइप का है, समझते हैं कैसे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं पहले हम लोग। 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए। अभी इंटेलिजेंसी मत दिखाना, ठीक है? सेक ऐसे सेक ए कट गया सर, 1 आंसर आ गया, लो सर हमने वैसे सिंप्लीफाई कर दिया, प्लस से तो नहीं कटेगा ना। तो अब करना क्या? सिंप्लीफाई। क्या करना है? किस फॉर्म में? साइन और कॉस के फॉर्म में। तो सेक का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? सेक 1 बाय कॉस। इसको चेंज करेंगे 1 बाय कॉस, और नीचे सेक है, ये भी बन जाएगा 1 बाय कॉस, ठीक है? अब यहां पे अपन ने 1 डाला, सेम वही काम, इस चीज से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, आपस में इसकी मल्टीप्लाई, तो जाएगा ये कॉस ए प्लस में 1 अपॉन में कॉस ए। नीचे वाला एज इट इज रहेगा, नीचे वाला। अच्छा यहां देखिए, इसके अपॉन में कॉस है, इसके अपॉन में कॉस है, क्या होगा? कट जाएगा। क्या बचा? क्या बचा? कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए? 1 प्लस कॉस। ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड। क्या आ गया ये आपका? अब बात करते हैं राइट हैंड, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, अब इसके आगे हम नहीं कर सकते, इसके आगे नहीं होगा सवाल, ये बिल्कुल सिंपल हो चुका है। तो अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, जो मैंने आपसे कहा था कि जब सिंपलेस्ट कर दो और ना हो तो राइट हैंड साइड पे आ जाइएगा। तो राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। ऐसा क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन किया था, साइन स्क्वायर ए और नीचे है 1 माइनस कॉस ए। नीचे तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ऊपर साइन स्क्वायर ए की एंटी लगाएंगे। क्या थे साइन स्क्वायर ए की एंटी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। एंटी जरूर याद करिए, ये मैंने आपसे कहा जब तक एंटी याद नहीं होगी मजा नहीं आएगा चैप्टर के अंदर, ठीक है? एंटी जरूर लर्न कर लीजिए ना। ओके, तो हो गया साइन स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो इसको हटाऊंगा और क्या लिखूंगा?
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे कौन है 1 माइनस कॉस, दोबारा वही यहां बना दिया मैंने ए स्क्वायर, क्या बना दिया, आइडेंटिटी लग जाएगी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस, तो 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस अपॉन में 1 माइनस कॉस, राइट। ये पूरा ब्रैकेट सेम है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, पूरा ब्रैकेट सेम है, कट जाएगा, क्या बचा 1 प्लस कॉस। तो ये था हमारा राइट हैंड साइड और ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। नाउ इट इज सॉल्व, ठीक है भाई, हैंड्स प्रूफ। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व तो हो गया, ठीक है। कहते हैं ना मैथड के बहुत सारे, मैथ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। यहाँ पे जो मैंने मेथड किया है इसका मेन मोटिव क्या था कि जो हमारा गोल्ड जो फॉर्मूला है, सीक्रेट फॉर्मूला, वो आपके माइंड में सही से हो जाए, उसके लिए यहाँ पे लगाया गया। वरना सवाल ऐसे भी हो सकता था लेफ्ट हैंड साइड, उसको ऐसे भी कर सकते थे हम लोग। ये sec a जो है दोनों के साथ है, तो एक बार इसके अपॉन में करेंगे प्लस sec a अपॉन में sec a, राइट। तो 1 बाय sec a क्या बनता है cos a, और ये कट जाएगा 1। तो यहां पे भी ये सवाल सॉल्व हो जाता 2 स्टेप के अंदर। इतना बड़ा करने का मेन मोटिव क्या था कि जो हमारा सीक्रेट फॉर्मूला है वो आपको अच्छे तरह से करना आ जाए, ठीक है। वरना आप इसको भी इस तरह से भी आपको आप लेफ्ट हैंड साइड को इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, लेकिन राइट हैंड साइड पूरा एज इट इज रहेगा, क्लियर। तो ये 2 तरीके बताए गए आपको, आपको जो बेटर लगे वो कर लीजिए। इसको करने का मोटिव ये था कि आपके माइंड में जो सीक्रेट फॉर्मूला है वो क्लियर हो जाए। और ये सिंपलेस्ट तरीका है, जैसे भी हमने यहाँ पे क्या करा, कॉस को अलग अलग किया था, पीछे किए थे कॉस को अलग अलग, ये दोनों के साथ साथ है, तो इसको इसके साथ भी करा और इसके साथ भी करा, तो सॉल्व कर दिया। यहीं पर ये आंसर है 2 स्टेप के अंदर, ठीक है। और बच्चों को छोटा करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप ये 2 लाइन में भी इसको कर सकते हो, ओके। चलिए नोट करिए क्वेश्चन नंबर 5। ये प्लार नहीं है, क्या ये फायर है, क्या ये फायर नहीं है, वाइल्ड फायर भाई। ये भी क्वेश्चन वाइल्ड फायर में आता है आपका, ठीक है। बड़ा अच्छा सवाल है। देखो मैथ को मैं आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सारी चीज एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। मजा तब आएगा जब आप इसकी प्रैक्टिस घर पे करोगे। मैं समझा रहा हूं, आप समझ रहे हो और कॉपी पैन नहीं चला रहे हो, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। मैथ प्रैक्टिस ही मांगती है, कोई भी कितना अच्छा भी क्यों ना समझा दे, जब तक स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं करता है उसे मैथ नहीं आती है। अभी आपके ब्रेन में बहुत अच्छा लग रहा होगा, अरे सर बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा चैप्टर लग रहा है, लेकिन जब आप 2-4 दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे और 4 दिन बाद ये चैप्टर दोबारा करने की कोशिश करोगे, क्योंकि भाई यार कितना मुश्किल चैप्टर था यार, ये समझ ही नहीं आ रहा, फिर दोबारा वीडियो देख लेते हैं, दोबारा सर को बोलते हैं समझाने के लिए, राइट। तो गलत चीज, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, समय आपका बर्बाद होगा और समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, आज आपने समझाया चैप्टर, घर जाइए और अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन को 2-2 बार करके देखिए, एक बार समझ के करिए, एक बार सारे क्वेश्चन समझ लीजिए, कर लीजिए एक बार, उसके बाद दोबारा सारे क्वेश्चन को एक बार दोबारा अटेम्प्ट करिए बिना देखे, आपको पता लग जाएगा चैप्टर कितना आसान है कितना मुश्किल है। मैं आपको गारंटी देता हूं, एक बार प्रैक्टिस करने के बाद दोबारा इसकी आप प्रैक्टिस करिए कॉन्टिन्यूसली, ब्रेक देकर नहीं। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद 2-4 दिन में दोबारा इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। जो ये बोलता है ना चैप्टर बहुत टफ है, मुझे कमेंट में लिख के बता देना कितना टफ है, ठीक है। आपको खुद ही पता लग जाएगा कितना टफ है कितना इजी है, राइट। तो इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश तभी सफल होगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मेरी ये कोशिश बेकार हो जाएगी। तो प्रैक्टिस जरूर करिए, ठीक है, और फिर आप खुद ही कहोगे हाँ सर बड़ा प्यारा चैप्टर था। चलिए आते हैं ये वाइल्ड फायर वाले क्वेश्चन पे। अब इसने क्या बोला कि भाई ये लेफ्ट हैंड साइड जो है मुझे राइट हैंड साइड के बराबर लाना है, और लाना कैसे, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। ये आइडेंटिटी इस्तेमाल जरूर होनी चाहिए, तभी आप इसको वेरीफाई करें, तभी ये वेरीफाई होगा। अब ये फॉर्मूला मुझे इस्तेमाल करना है इस सवाल में, ये तो कहीं दिख भी नहीं रहा, ना कॉसेक दिख रहा है ना कॉट दिख रहा है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में सवाल मेरा। और सिंपलेस्ट फॉर्म में तो मैंने बताया कि भाई सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड सॉल्व करो, लेकिन राइट हैंड साइड भी सॉल्व करूंगा तो आंसर आने के चांसेस ही नहीं है। तो होगा क्या, यानी सारा कुछ इसमें छुपा हुआ है, सारा कुछ इसमें छुपा हुआ है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास, cos a माइनस sin a प्लस 1 cos a प्लस sin a माइनस 1। अब करना क्या समझिएगा मेरे पास,
अब इस सवाल को इस पैटर्न में कैसे लेकर आना है? तो कॉसेक का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? 1/sin। क्या होता है? कॉट का क्या होता है? cos/sin। तो अपॉन में क्या आ रहा है? साइन। अपॉन में क्या आ रहा है? ये सिर्फ हिंट लेने के लिए बता रहा हूं। सवाल को सॉल्व कैसे करना है उसका हिंट हमें यहां से मिलेगा कि सबके अपॉन में क्या है? साइन। सबके अपॉन में क्या है? साइन। तो मुझे यहां सबके अपॉन में क्या चाहिए? साइन। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। साइन ए से डिवाइड कर रहा हूं, स्क्वायर में साइन ए से डिवाइड कर रहा हूं। ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो न्यूमरेटर में जितने भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रीज है, डिनोमिनेटर में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रीज है, सबको क्या करेंगे आप? साइन ए से डिवाइड करें। जितने भी चीजें हैं इन सभी को साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो करते हैं इस तरीके से, cos a बाय साइन ए, ये हो गया। साइन a बाय साइन ए, ये भी हो गया। 1/sin a, ये भी हो गया। अपॉन में नीचे भी सेम, cos a बाय साइन ए, sin a बाय साइन ए, 1/sin a। सबके अपॉन में मैंने साइन डाल दिया। इज इट क्लियर? अब cos अपॉन में साइन क्या बन गया हमारे पास? क्या बन गया? cot a। साइन से साइन कैंसिल, 1 प्लस साइन है cos a। सेम नीचे cot a प्लस 1 माइनस cos a। तो ये ऊपर की तरफ था। कहां था? ऊपर की तरफ। अगर ये नीचे की तरफ होता तो मैं नीचे काम करता, ऊपर की तरफ है ऊपर काम करेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ गया हमारे पास, जो फॉर्मूला था उस फॉर्मेट में आ चुका है। अब क्या करना है, इस 1 को पीछे करिए, 1 को पीछे करिए। ठीक है, अब इस 1 का इस्तेमाल करना है मुझे, फॉर्मूले में 1 का इस्तेमाल करना है, फॉर्मूले से 1 का इस्तेमाल करना है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है बाय यूजिंग, सभी क्वेश्चन का करने का पैटर्न यही है। पहले आप आइडिया लगाइए किससे डिवाइड करना है, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म बना के पता लग जाएगा किससे डिवाइड करना है। नोमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए, उस फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर ऊपर हमारे पास राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ है तो ऊपर वाला 1 चेंज करेंगे, राइट हैंड साइड नीचे की तरफ है तो नीचे वाला 1 चेंज करेंगे। कैसे करेंगे इसको समझते हैं। 1 की वैल्यू क्या आएगी यहां पर? cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a। तो इस 1 को हटाते हैं, cot a प्लस cosec a माइनस क्या आएगा? cos, ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर। कहां से आया? 1 की जगह पे वो जो आइडेंटिटी थी वो इस्तेमाल कर लिया हम लोग। यहाँ लिख देंगे इस आइडेंटिटी को, यहाँ पर इस आइडेंटिटी को यहाँ पे आप लिख देंगे। ठीक है, अपॉन में क्या था? जो भी अपॉन में था उसे कुछ नहीं करना, cot a प्लस cosec a, सॉरी माइनस है, सॉरी प्लस 1। क्लियर यहां तक? अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या करेंगे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो इसको कुछ नहीं करना, cot a प्लस cosec a माइनस, एक बार ये प्लस में और एक बार माइनस। ठीक है, अपॉन में जो नीचे वाला है वो एज इट इज रहे, वो एज इट इज। अब यहां देखिए, ये एक ब्रैकेट है, ये माइनस, ये 2 जने हैं यहां पर, cot a प्लस cosec a, cot a प्लस cosec a। इस तरफ ये और ये दोनों सेम है, तो इसको कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, इसे कॉमन ले लेंगे। ठीक है भाई, माइनस का साइन है, इधर एक टर्म है एक टर्म इधर है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा, तो मैं पूरा ब्रैकेट कॉमन ले सकता हूं। ये पूरा ब्रैकेट कॉमन आ गया तो ये क्या बचा? 1 माइनस ये ब्रैकेट बचा तो ब्रैकेट में लिख लीजिए इसे। अपॉन में cot a माइनस cosec a प्लस 1। यहां पे क्या करा था हमने, 1 की जगह एंट्री लगाई, फॉर्मूला लगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में लिखा इसी को, एक बार माइनस में लिखा।
फिर यहाँ पर क्या है, cot a प्लस cos a के दोनों में कॉमन था, कॉमन ले लिया, इसकी जगह पे बचा 1 माइनस ये बाहर आ चुका है, इसकी जगह पे बचा ये पूरा ब्रैकेट में लिखा। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन अंदर का क्या होगा, चेंज, तो कॉट क्या बन जाएगा, प्लस का, कॉट क्या बन जाएगा। अब नीचे ध्यान से देखना जरा, सवाल हो गया आपका यहाँ सॉल्व, बस थोड़ा सा ध्यान देना। 1 कैसा है, पॉजिटिव, 1 कैसा है, पॉजिटिव, कॉसेक कैसा है, नेगेटिव, कॉसेक कैसा है, नेगेटिव, कॉट कैसा है, पॉजिटिव, कॉट कैसा है, पॉजिटिव, पूरा ब्रैकेट सेम है, पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल, क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लो भैया वाइल्ड फायर क्वेश्चन था ये आपका, ठीक है, तो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है, समझ के 2 बार प्रैक्टिस करिए, सवाल आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है, नोट इट डाउन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट गिवन है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू sec a प्लस tan a। हमें ये प्रूव करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए स्क्वायर रूट। कभी भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन आता है तो आपका पहला काम क्या होता है कि आपको रैशनलाइज करना है, क्या करना है, रैशनलाइज करना, आता है ना रैशनलाइज करना, से वही काम। कभी भी रूट वाला क्वेश्चन है तो ये कोशिश करनी है आपको, रैशनलाइज करके सवाल सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहां पर है 1 माइनस साइन ए, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए, राइट, कर दिया रैशनलाइज, जो भी नीचे साइन होता है उसका उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे कुछ याद आ रहा है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ये हो गया साइन स्क्वायर। अच्छा ये भी देखो, फिर कुछ याद आ रहा है कहोगे सर याद ही दिलाते रहते हो, याद कुछ आता है नहीं, ठीक है, क्या याद आ रहा है इसको देखकर, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर दोनों में, स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, स्क्वायर दोनों में है तो दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लिया, और इधर क्या है, रूट, क्या इधर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, कॉस ए को सेपरेट कर दो, दोनों के साथ अलग अलग कर दो, 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस क्या होता है, sec, और साइन बाय कॉस tan। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड आ गया ना, चलो नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 7, मतलब 4th का 7 पार्ट देखते हैं। ऊपर देख के कुछ आइडिया लग रहा होगा कि भैया ऊपर साइन दोनों में है, कॉस दोनों में, तो चीज दोनों में होते हैं, क्या करते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं, क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, साइन थीटा कॉमन लिया, अंदर बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इज इट क्लियर, नीचे कॉस थीटा कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत आसान सवाल, पहला काम था कॉमन लेना। अब ये पूरा ब्रैकेट कट नहीं रहा है, पूरा ब्रैकेट लेकिन कट सकता है, इतना तो आइडिया है, तो साइन और कॉस में रिलेशन होता है, तो कट सकता है। कैसे, रिलेशन क्या था याद होगा आपको कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, या कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो इन दोनों में से कोई भी एक आइडेंटिटी आप इस्तेमाल कर लीजिए, हम ये वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आसान रहेगी आप लोगों के लिए, इस्तेमाल दोनों में हो सकती है, अभी हम इसको ना करके हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हो दोनों सकती है, हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जहां पे भी कॉस स्क्वायर थीटा उसको हटा के लिख दीजिए। लेट्स सी करते हैं, साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में 2, कितना ये 2, एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा हट जाएगा, क्या आएगा उसकी जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है, साथ में -1 अपनी जगह पर है, कॉस थीटा ब्रैकेट 2 का 2 कॉस स्क्वायर थीटा मैंने आपको बताया होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां डाल दिया गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, -1 अपनी जगह पे, राइट। ब्रैकेट ओपन करना आता है सभी को, लेट्स डू इट। साइन थीटा ऊपर कुछ नहीं करना, एज इट इज छोड़ना है आपको, ये नहीं कि दोनों को चेंज कर दो
वरना पूरी जिंदगी दोनों चेंज करते रह जाओगे, सवाल बदलता ही रह जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, एक को चेंज करना है। ठीक है, ये नहीं कि सर ने बोला साइंस को थीटा का भी फॉर्मूला होता है, कॉस का भी था, दोनों को लगा दो, कुछ नहीं होगा। ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर, फिर लगाओगे, फिर ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये चलता रहेगा, एक को चेंज करना तभी कटेगा ये। ठीक है, तो नीचे आ गया कॉस थीटा, 2 1 जा 2 माइनस 2 को से करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, राइट। तो यहां है साइन थीटा, ऊपर कुछ नहीं करना, जो करना है नीचे करना है कॉस थीटा, 2 में से 1 गया 1, ओहो आ गया क्या, क्या आ गया, अरे ब्रैकेट आ गया सेम, इससे गोली चल गई, हाँ नहीं गोली चलाने में बड़ा मजा आता है, जैसे सेम मिला ढिसके, तो यहाँ गोली चला दी हम लोगों ने, बचा क्या साइन और कॉस, क्या बचा साइन और कॉस। साइन और कॉस क्या होता है, tan थीटा विच वी नीड, जिसकी हमें जरूरत थी, राइट। ये आ गया राइट हैंड साइड, राइट। चलिए नोट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ पार्ट 8 पार्ट जो है उसमें दिया हुआ है साइन ए प्लस कॉस ए के का होल स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ऑफ कॉस ए प्लस सेक ए इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये, फायर क्वेश्चन है, नहीं ये फायर ही है, फ्लावर में समझना फायर है, वाइल्ड फायर नहीं, वाइल्ड फायर वाला कर चुके हैं हम ना, ये फायर है। ओके लेट्स सी, करते हैं। इसे देख के फिर वही मेरा डायलॉग, भाई इसे देख के कुछ याद आ रहा है क्या, क्या याद आ रहा है, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी, और इसे देख के क्या याद आ रहा है, सेम होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी। पहले इसको अप्लाई करते हैं, राइट। ये एक काम करें, पहले सिम्पलेस्ट फॉर्म बना लें, दोनों कर सकते हैं, सिम्पलेस्ट फॉर्म बना लेते पहले ना, साइन ए प्लस 1 बाय साइन कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस। नहीं यार, एक्चुअली में क्या आंसर tan और कॉट में चाहिए ना, तो सीधा अप्लाई करते हैं, सीधा अप्लाई करते हैं, ये नहीं करते, सीधा अप्लाई करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, क्यों tan और कॉट चाहिए साइड में ना, तो यहां से हो जाएगा। लेट्स सी, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। राइट साइड का भी इंपॉर्टेंस होता है, उसको देख के भी लगाते हैं हम लोग, वहां साइन कॉस होता तो सिंपल सम बनाया था, फिलहाल अभी नीड नहीं है। सेकंड, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है भाई। चेक करते हैं जरा इसको, लेफ्ट हैंड साइड चल रहा है हमारा, इसको लेके सॉल्व कर रहे हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, याद है किसी को कुछ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो ये दोनों हट जाएंगे और क्या दे जाएंगे आपको, 1 दे जाएंगे, आगे 1, ठीक है। अच्छा एक चीज और, कॉसेक और साइन में क्या रिलेशन है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, यानी 1 बाय साइन बनेगा, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा क्या 2। सेम कॉस और सेक में क्या रिलेशन है, 1 बाय कॉस। अब करके दिखाना है कि स्टेप में करके दिखाना ना, 2 कॉस है इंटू में 1 बाय कॉस है करना, कॉस से कॉस काट देना, ये बचेगा 2, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो, बचा क्या कॉसेक, बचा क्या कॉसेक और सेक, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये आइडेंटिटी के अंदर चले गए आपके, 1 आ गया इस जगह पे। साइन और कॉसेक में रिलेशन था कि दोनों एक दूसरे को अपोजिट होते हैं, तो ये 1 बाय साइन बनेगा, कट जाएगा, करके दिखाना आपको नेक्स्ट स्टेप में, मैंने करा नहीं है। कॉस और सेक, सेक होता है 1 बाय कॉस, कॉस से कॉस कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 बचा ये हमने लिख दिया, कॉसेक बचा और सेक बचा। तो यहाँ पर भाई लगभग 7 चाहिए था हमें, कहां तक पहुंच गए, 5 तक पहुंचे, कहां तक पहुंच गए। अब ध्यान से देखो, tan और कॉट चाहिए, क्या चाहिए, क्या कॉसेक का कॉट से कोई रिलेशन है, बिल्कुल है, और सेक का tan से रिलेशन है, बिल्कुल है। उस रिलेशन को यहां लिख देते हैं, क्या रिलेशन है कॉसेक का, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस, और सेक का क्या रिलेशन है, 1 प्लस tan स्क्वायर। अप्लाई कर देते हैं आइडेंटिटी को, कॉसेक की जगह जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 5 6 7 लो भैया, जो चाहिए था
वो आपको यहां में मिल गया 7 cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। आई थिंक यही हमारी रिक्वायरमेंट थी, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके गाइस, नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 9, सेकेंड लास्ट है। ये लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, ये मुझे आंसर लाना है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको लिखेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेम वही चीज जो हमारा मेन सीक्रेट फॉर्मूला था, क्या था, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर रहा है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। टैन और कॉट तो है, लेकिन टैन और कॉट लगाने का यहाँ पे कोई आइडिया मिल नहीं रहा है। स्क्वायर होता तो कुछ कर भी सकते थे, फिलहाल तो है नहीं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो कॉस का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 1 बाय साइन। साइन ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका होगा 1 बाय कॉस, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म। इसकी से मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस। पता है नहीं, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई, आपस में इसके मल्टीप्लाई, अपॉन में 1 डाला, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इसके मल्टीप्लाई, आपस में नीचे वाले मल्टीप्लाई। फॉर्मूला आ गया, यहाँ पर फॉर्मूला लिख लीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए। 9 फॉर्मूले थे, उन्हीं में से ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, राइट। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा तो है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस। ऊपर नीचे कैंसिल होता है, ये स्क्वायर है, सिंगल है, ढींच के आओ, ये स्क्वायर है, सिंगल है, ढींच के आओ, बचा क्या, कॉस ए साइन ए। भाई इसने अपना दम तोड़ दिया, लेफ्ट हैंड साइड ने अपना दम तोड़ दिया, बस मेरे बस का अब नहीं है, खत्म, अब मैं आगे नहीं हो सकता। तो आपको याद होगा मैंने कुछ बताया था, जब लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए तो आपको क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा, बुक में तो लिखा हुआ है कि भाई लेफ्ट और राइट दोनों को सॉल्व करो, एग्जाम में थोड़ा लिखा हुआ है कि लेफ्ट और राइट दोनों को सॉल्व करो। तो हम जज कैसे करेंगे कि हमें लेफ्ट और राइट दोनों करना है, बताया था मैंने आप लोगों को कि आप लेफ्ट को सिंपल फॉर्म में चेंज करिए, और जब सिंपल फॉर्म आ जाए लास्ट में आंसर, तो आप राइट हैंड साइड सॉल्व करिए। अगर मैच नहीं हो रहा है तो मैच हो नहीं रहा है कहीं से भी, तो हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे आप, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो 1 अपॉन में tan का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हुआ, साइन बाय कॉस। सिंपलेस्ट फॉर्म बोला बेटा मैंने, साइन बाय कॉस। कॉट का कॉस बाय साइन। 1 एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन में साइन ए कॉस ए। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्या होगा, 1 अपॉन में ये किसके बराबर है, लिख दीजिए फॉर्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में साइन ए कॉस ए। अपॉन के अपॉन में अपॉन वाला नंबर है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो क्या चाहिए था हमें, कॉस ए साइन है, साइन है कॉस है, बात एक ही है, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल, विच इज आवर रिक्वायरमेंट, हैंस प्रूफ। ठीक है, नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लास्ट 10th पार्ट, 4th का, बड़ा ही अच्छा सवाल है ये भी। अब करना क्या, इसमें आपको 3 पार्ट दिख रहे होंगे। इसका मीनिंग क्या है कि मुझे इसे सॉल्व करके ये लाना आंसर, और इसे सॉल्व करके भी यही आंसर लाना, यानी दोनों को सॉल्व करके ये आंसर लाना जी। तीनों सेम होने चाहिए। आप बात नहीं समझे मेरी, इसको सॉल्व करके tan स्क्वायर लाना है, इसको सॉल्व करके tan स्क्वायर लाना है, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर ये आना चाहिए बीच का, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन लेके चलते हैं हम लोग, ये लेके चलते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसका आंसर चाहिए मुझे tan स्क्वायर ए, राइट। क्या आंसर चाहिए, tan स्क्वायर। तो मैंने कहा था ना, कभी भी आपको आइडेंटिटी दिखे तो सीधा आइडेंटिटी अप्लाई कर दो। इसको देख के कुछ याद आ रहा है, sec स्क्वायर ए, क्या याद आ रहा है, sec स्क्वायर ए अपॉन में इसको देखकर cosec स्क्वायर ए। यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देंगे आप लोग, यहाँ कॉलम छोड़कर आइडेंटिटी लिख देंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके बराबर है, sec स्क्वायर ए, ठीक है। और
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है कॉसेक स्क्वायर ए। लिखने के बाद फिर सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया आपका सेक स्क्वायर ए अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए। अब सेक क्या होता है? 1 बाय कॉस। कॉसेक क्या होता है? 1 बाय साइन। 1 बाय साइन। अभी साइन टी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो कॉस सेक की जगह क्या आ जाएगा? 1 बाय कॉस, और इसके पे क्या आ जाएगा? 1 बाय साइन। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिया। ये अपॉन क्या मतलब, इसका क्या करना है पता है? ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहां लिख देते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1। तो आंसर आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। क्या बन जाएगा ये? tan स्क्वायर ए। आगे भी पहला पार्ट, पहला आ गया, ये इजी था नहीं, सीधा फॉर्मूला लगाया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, आंसर आ गया। अब आते हैं सेकंड वाले पार्ट, इस वाले पार्ट को। अब इसमें क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म चेंज करते हैं। क्या करते हैं? 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए होल स्क्वायर, राइट। अब इसकी से मल्टीप्लाई कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए होल स्क्वायर। अच्छा, होल स्क्वायर तो सभी का है ना, इसको भी छोड़ते हैं, नीचे आ जाते हैं। साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, राइट। ये पूरा हो जाएगा होल स्क्वायर, याद आएगा पूरा होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ओके, गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा। ये ऊपर जाके पलट जाएगा, ऊपर जाके ये पलट जाएगा लाइक दिस, साइन ऊपर और साइन ए माइनस कॉस ए नीचे, ठीक है भाई। ये ऊपर जाके पलट जाएगा लाइक दिस, रेसिप्रोकल कर दिया आपने। अच्छा, ये सेम सेम दिख रहा है क्या? थोड़ा सा अंतर है माइनस का। क्या करते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस, तो क्या हो जाएगा? समझाया था मैंने, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अपॉन में कॉस ए इनटू में साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर है पूरे का, होल स्क्वायर है पूरे का। कॉस ए माइनस साइन में माइनस कॉमन ले लिया, अंदर बच्चा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। अब देखो पूरा का पूरा ब्रैकेट गोली चल रही है यहाँ पे। हाय क्या क्या बचा? साइन और कॉस। क्या बचा? माइनस साइन अपॉन में कॉस। क्या बनता है ये? माइनस tan ए, और स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस tan स्क्वायर ए। क्या लाना था हमें आंसर? tan स्क्वायर ए लाना था, राइट। आई होप आपको समझाया हुआ समझ आया होगा। अगर आपको समझाया हुआ समझ आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।